नमस्कार दोस्तों। हिंदी शिक्षण विधियों का एक भी प्रश्न अब आपका नहीं छूटेगा। चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षण विधियों के अंदर हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उसके 500 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके आज अंतिम क्लास भाग नंबर 10 रहेगा, जिसके अंदर 451 से लेकर 500 तक के आज हमारे 500 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 की 10 क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर अटेंड कर लें। दोस्तों, पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध मिल जाएगी। रही बात, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन नंबर 451 देखिए। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखना या सिखाना, क्या उद्देश्य है इसका? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना या दूसरों की बात समझना सीखना। क्वेश्चन को समझना और फिर उसका उत्तर देना। भाषा सीखने या सिखाने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? विभिन्न स्थितियों के अंदर भाषा का जो प्रभावी प्रयोग है वो करना। दोस्तों, ऑप्शन आपका यहां पे 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 452 है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक है आप, तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा का आकलन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, ऑप्शन यहां पे रहेगा एक सही। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। जो भाषा है इसका प्रयोग किस में होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 454 है। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं के अंदर क्या है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? एक शिक्षक है जो एक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है मित्रों? ऑप्शन देखिए आपके। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब न दे, बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब दे, सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दे। भाषा की कक्षा के अंदर एक शिक्षक है वो बच्चों से अपेक्षा रखता है कि कोई भी बच्चा है जो कोई सा भी प्रश्न हो उसका जो उत्तर दे वो कभी बंदा बंदाया ना दे। दोस्तों, तो बच्चे सवालों के बंदे बंदाए जवाब ना दे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, क्या निहितार्थ है? बच्चे हैं जो अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते। देखिए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए, बच्चे अपनी परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका निहितार्थ क्या है मित्रों? कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने के एकमात्र संस्थान है, अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है या साधे हैं? भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है? साधन है। दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। भाषा बच्चे हैं उनकी भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति है उसका लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा? किससे है दोस्तों? पोर्टफोलियो से। ऑप्शन 1 सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 59 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है? जो पत्र पत्रिकाएं है ना, वो भाषा सीखने के अंदर साधक है मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख या लिखित परीक्षा? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका इनमें से है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन के अंदर क्या महत्वपूर्ण है मित्रों? 61 नंबर क्वेश्चन है आपका 461। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षक? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? यहां पर बताना है आपको भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो यहां पे पूछा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी क्या है मित्रों? भाषा आकलन के तरीके मात्र है। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। ये सभी क्या है? भाषा सीखने सिखाने व आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बहुभाषिक है या बहुसांस्कृतिक कक्षा है, वहां पर बच्चों की जो मातृभाषा है उसको समुचित सम्मान स्थान देते हुए जो मानक भाषा है उससे परिचय करवाना चाहिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 में चलिए, भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के जो व्याकरण है उसकी समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भप्रक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए? तो भाषा के व्याकरण की जो समझ है उसको संदर्भप्रक जो प्रश्न है उनके माध्यमों से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को, जो बच्चा है उसके घर की भाषा और जो विद्यालय की भाषा है, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच का जो संबंध है उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ उसको देखना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियां निरर्थक होती है, मूर्त होती है, सार्थक होती है या अमूर्त होती है? क्या होती है मित्रों? निरर्थक होती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 में चलिए, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां पे बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है,
बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड व पुरस्कार आवश्यक है। बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, बड़ों की बात नहीं हो रही है। बच्चों की जो भाषा संदर्भ है उसमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पहले वाला। बच्चों की जो भाषा है उसमें बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां मिलेगी आपको। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। क्या यह कथन गलत है? सही हो सकता है, सही है, क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। सही है, क्योंकि भाषा की पुस्तक में चित्र भी होते हैं। पूछा क्या है? भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन है, सही है, क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह एक अभिव्यक्ति का साधन है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरी करना या पूरा करना। पूछा क्या है? सृजनात्मकता, सृजनात्मकता है उसका विकास करने में सहायक कोई नहीं है। कहानी पूरी करना है, चित्र पर आधारित मौखिक या लिखित वर्णन भी है, प्रश्नों के उत्तर लिखना ये नहीं है, अधूरी कहानी को पूरा करना ये भी है। तो सहायक कौन सा नहीं है? 3 नंबर वाला, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हो, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए या व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए? भाषा की जो कक्षा है उसके अंदर शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियों और युक्तियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त इनमें से पंजाबी नहीं है, मराठी है। मराठी है जो देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 में चलिए, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ, भाषा शिक्षक है उसका बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, एक समस्या है, या बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। भाषा शिक्षण का जो बहुभाषिक संदर्भ है मित्रों, यह आपका एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाषा का ज्ञान देना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया है वो बच्चे के दैनिक जीवन से अगर जुड़ी हुई हो या दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हुई हो तो भाषा सीखना क्या है? सार्थक है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, या भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं? अब यहां पे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग आया हुआ क्वेश्चन है, ये पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 477 नंबर, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पीय हो, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। पूछा क्या है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वो कैसे होने चाहिए? वो ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर है वो क्या हो? निश्चित हो मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्राय बच्चे या बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। क्यों करते हैं? वे भाषा नहीं जानते, वे अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है,
वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है। शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे या बच्चियां विद्यालय के अंदर स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच इसलिए करते हैं क्योंकि जो भाषा वो जानते हैं, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वह प्राय विद्यालय में क्या नहीं होती है, स्वीकृत नहीं होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, बच्चों को अपने अनुभव, अपने विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता है वो जगाएंगे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव कहां पर करते हैं? समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चे अपने बोलचाल की जो भाषा है उसका जो अनुभव है वो समाज या परिवार से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भाषा क्या है? ये भाषा नियमों की जानकारी से ही निकलती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है? जो भाषा होती है ना मित्रों, ये एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ऑप्शन 3 सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होता है? पाठों की संख्या। इनमें से 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक जो भाषाओं का प्रयोग है वो किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है वो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 484 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहां पर पहला देखिए, पहला कथन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन व भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, यह सही है आपका। दूसरा है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, यह भी सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, यह गलत है दोस्तों, लिया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। चौथा है भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यह भी सही है आपका। यहां पे गलत है, 3 नंबर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? दोस्तों किसे देंगे? देखिए ऑप्शन, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमानता, समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। एक बहुभाषिक कक्षा है, आप उसमें किसे सबसे कम महत्व देंगे? किसको देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमानता, समानता, अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियां व कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हो जो प्रत्येक रूप से मूल्यों पर आधारित हो। पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें किस तरह की रचनाओं को आप स्थान देंगे या दिया जाना चाहिए? किस प्रकार की? ऐसी रचनाओं की।
ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, यह तो उद्देश्य है द्वितीय भाषा शिक्षण का। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, यह भी उद्देश्य है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, यह द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है आपका। और दैनिक जीवन में हिंदी में समझने व बोलने की क्षमता विकास करना, यह भी है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता? हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस समय आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता के आकलन को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? कौन सा है दोस्तों? पहला, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे, तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए या संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका रहेगा कि बादल है, आसमान, चिड़िया, बच्चे तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा? देखिए, संवाद अध्यायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन, बातचीत करना। यहां पर देखिए, यह प्रभावी है, यह प्रभावी है, यह प्रभावी है, यह कम प्रभावी है, यह इतना ही प्रभावी है। मतलब 2 नंबर ऑप्शन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण वाला, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो बहुभाषिकता है ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, बच्चे विद्यालय आने से पहले जो विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरिलेट होते हैं या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसकी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम को पकड़ना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है?
जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो वह बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए क्या करना चाहिए मित्रों? जिस भाषाई शैली के अंदर बच्चा या वक्ता सहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में बाधा नहीं है, क्या नहीं है मित्रों? सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर जोर देना या लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। पढ़ने में बाधा नहीं है, क्या नहीं है? लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, किससे होता है? मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से या उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है या उपरोक्त में से तीनों सही। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। और यह रहा हमारा 500 नंबर क्वेश्चन। 1 से शुरू हुए थे, 10 भागों के अंदर 500 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब कमेंट करके बता दें मित्रों कैसे लगे ये 500 प्रश्न आपको। और सभी साथी फॉलो करें इंस्टाग्राम पर मित्रों, जहां पर अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी आगे की। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत है? डिंग डोंग सिद्धांत है दोस्तों, उद्भव और विकास से संबंधित। तो ये थे 500 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए मेरे साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाई जा रही है, प्रतिदिन क्लासें आ रही है। संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जा रही है। इसके बाद संस्कृत की हिंदी की दोनों की शिक्षण विधियां हैं, उनका भी कंप्लीट अध्ययन यहां पर करवाया जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।